साथियों का शुक्रिया और इंतज़ार करने का माजरत। सबसे पहले तो ये कि आप लोगों को पता ही था कि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज हुआ और उसी में आइंदा के लिए लाहेमल के हवाले से बात की गई और जो हमने अपने तौर पे कि प्रोग्राम क्या होगा, किस किन नुकात पे हम यानी इकट्ठे होकर अपने सरबराही इजलास में उस पर गौर करेंगे। तो उसमें तो बेसिक जो हमने बात तय की है वो यही है कि जो रेजोल्यूशन APC में पास हुई थी 26 नुकात उसमें थे वो आप तमाम साथियों के साथ होंगे भी, और उसी नुकात को मिला के तमाम पार्टियों ने अपने अपने चंद नुकात उसमें शामिल किए, जो कि वो भी इस तकरीबन 26 नुकात में आ ही जाते हैं। लेकिन कुछ अगर ना हो तो कल हम वो सरबराही अजलास में रखेंगे और फाइनल डिसीजन वो करेंगे कि अब इसमें मज़ीद क्या हो सकता है। तो आपको भी पता था कि ये उनके लिए हमने ये तैयारी करनी थी। आइंदा जलसों के लिए भी जो कि अब पेशावर में होने जा रहे हैं तो उस हवाले से भी बातचीत हुई। फिर उसके बाद हमें जो लाहौर में यानी जलसा करना है और उससे कबल मुल्तान में, इसके बाद जो लाहेमल की बात है वो भी हमने अपने तौर पे तैयार कर ली है और फिर सरबराही अजलास में रखेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि उसमें यानी शटर डाउन भी हो सकता है, इस्लामाबाद तक आना यानी मार्च भी हो सकती है, और बहुत सारे और भी इसमें नुकात हैं जो कि वो सरबराही अजलास में तय होंगे तो आपके सामने रखे जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमारा मुत्तफ़िका PDM के जो हमारी मीटिंग हुई तो उसमें मुत्तफ़िका ये बात तय पाई कि हुकूमत ने तमाम करदांदी के बावजूद वो कामयाबी हासिल वो न कर सके जो कि उनको ज़रूरत थी। फिर भी उन्होंने कुछ तरीका अपना के आज़ाद लोगों के हवाले से, क्योंकि जब एक तरफ़ा बात चलती तो बड़ा मुश्किल हो जाता, तो हम ये समझते हैं क्योंकि उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम उन्होंने हिस्सा लिया था और उन्होंने अजलास में तमाम यानी अपने जो गुजारिशात थे वो पेश किए। तो उसके नतीजे में यही फैसला हुआ कि ये दांधी हुई है और हम इस इलेक्शन के हवाले से ये कह सकते हैं कि पहले हम 4 यानी सूबों का रोना रो रहे थे, अब उसमें एक गिलगित बल्तिस्तान का भी इजाफा हुआ, और हम यही कहेंगे कि फ्री एंड फेयर उस तरीके से वो इलेक्शन नहीं हुए यानी जिसकी उम्मीद थी। बट फाइल में बयानिया जो आइन के हवाले से हमारा बयानिया जिस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, हमारा बहुत वाज़ेह बयानिया है कि हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं और तमाम इदारों का आइन के तहत अपना दायरा इख्तियार में किरदार चाहते हैं। इसमें सब कुछ समोया जा सकता है, ये भी हम यानी अपने तौर पे सरबराही अजलास में फिर उनके सामने रखेंगे। और यही सेठ वकार साहब जो कि आप लोग सारे जानते हैं कि वो एक बासूल चीफ जस्टिस और अपने फ़ैसलों के वो रहे हैं और अपने फ़ैसलों की बुनियाद पे उसने एक आला मकाम हासिल किया कि यानी बहुत बोल्ड फ़ैसले किए, और वो फ़ैसले जो आवाम के दिलों को छू रही थी उस तरीके से उन्होंने फ़ैसले किए। तो उनकी इस किरदार को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, उनके लिए ताज़ियत उसमें की गई है। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन हुआ तो उसमें लतीफ़ अफरीदी साहब जो कि सदर बने तो तमाम PDM की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश की गई, और हमारे जियो के जो कि अरशद वहीद चौधरी साहब, मेरा ख़ुद भी यानी मुझे उनसे एक इंटरव्यू का वास्ता पड़ा था लेकिन बहुत करीब से देखा था, सुना था, शरीफ नफ्स और बहुत काबिल और इज़्ज़त देने वाला, यानी बस मैं क्या कहूँ कि शराफत का मुजस्मा था, और जितनी भी उसने सहाफ़त की तो उसने लोगों को इज़्ज़त दी, यानी ऐसा कोई उससे कोई बात मुंसलिक नहीं की जा सकती। तो इतना बड़ा किरदार अदा करने वाला कोरोना ने उसको हमसे छीन लिया है। हम यही समझते हैं कि कोरोना में उसको शहादत नसीब हुई और खुदा उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील है।
यही उसकी जमहूरी किरदार को भी हम सराहते हैं कि उसने पार्लियामेंट को कवर किया, तो उस हवाले से उसने बहुत सारी यानी वही बातें लोगों तक पहुंचाई जो कि जमहूरियत के लिए मुफीद थी, पार्लियामेंट के लिए मुफीद थी और यहाँ पे यानी अवाम के लिए मुफीद थी। तो ये किरदार हमें हमेशा याद रहेगा और खुदा उनको यानी जन्नत में जन्नतुल फिरदौस में जगह था। मियाँ साहब सीधे और सादा लफ्ज़ों में बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा था कि उन 26 नुकात में जर्नैलों का नाम लेना शामिल नहीं था जो मियाँ साहब ने लिया। अब उन 26 नुकात में जो आप लोगों ने कुछ इजाफा किया है उसमें जर्नैलों का नाम लेना शामिल कर दिया गया है या नहीं? ऐसी बात है कि जो बात अब हल हो चुकी है इस पे तो बहुत सारी बातें मीडिया कर चुकी है। हम समझते हैं कि हमारे बयानिया में कोई इख्तिलाफ नहीं है और बिलावल साहब ने तो बड़े यानी वाज़ेह तौर पे कहा कि नाम लेना भी फैसला नहीं हुआ था, नाम न लेना भी फैसला नहीं हुआ था। इस तरीके से मरियम बीबी की भी इंटरव्यू थी, लेकिन चूँकि इंटरव्यू को कोई किसी भी ज़ाविये से रंग दे सकता है, हम तो मुत्तफ़िक का बात कर रहे हैं। चूँकि कल फैसला होगा तो इस बुनियाद पे मैं अभी से ये बात इस बुनियाद पे नहीं कह सकता, लेकिन जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है तो आपके पास करारदाद भी मौजूद है। और जब मैं कहता हूँ कि आइन के दायरे में रहते हुए सबको किरदार अदा करना है, तो क्या आप इस बात पे नहीं समझते? आइन की बालादस्ती होगी और हर एक को आइन के अंदर किरदार अदा करना होगा। आइन से मावरा किरदार अदा करना किसी को न इजाज़त दी जा सकती है, न ये मुल्क के मफाद में। मियां साहब अगर बात करें तो माजी में IGI बनी है, 1997 में 2/3 मेजॉरिटी दी गई है, तो आप समझते हैं वो भी माजी के आज की हुकूमत की तरह सिलेक्टेड हुकूमतें थी? और दूसरा इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है तो उसकी इलेक्शन कमीशन में कितनी इंतखाबी उज़रदारियाँ दायर कर रहे हैं? ये तो जो उज़रदारियों की बात है वो तो जिन जिन पार्टियों ने कंटेस्ट किया वो तो इस बुनियाद पे हक़ाइक़ जमा करके उज़रदारी दाखिल कर दी। एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन जो जलसे आपने देखे आप ईमानदारी से कहें, क्या जो मरियम बीबी ने जलसे किए क्या आप लोगों ने नहीं देखे? क्या वो हवाई जलसे थे? क्या बिलावल साहब ने जो जलसे किए वो दिखाई नहीं दे रहे थे? अगर इतनी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी तो वो कहाँ पे गई? तो उनका ये जो कि अमलन तौर पे चूँकि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम ने वहाँ पे हिस्सा लिया और उनका इस इंतखाब पे एतमाद नहीं रहा और PDM ने मुतफ़िका तौर पे उनका साथ देते हुए कहा कि हुकूमत ने अपने तौर पे दांधली करते हुए अपने टारगेट को पूरा नहीं किया, यानी ये उसकी नाकामी है और आवाम का उस पर अदम एतमाद है। यानी इससे कबल तो जितनी भी हुकूमतें हुआ करती थी गिलगित बल्तिस्तान में तो वही नतीजा आया करता था, लेकिन इस दफ़ा अवाम ने अपना रुख दिखाया है, फिर भी उसके लिए रास्ते रोके गए हैं। तो हम यही समझते हैं कि पहले 4 सूबे रो रहे थे और हम उनके लिए दाई कर रहे थे और रो रहे थे, अब 5वां गिलगित बल्तिस्तान उसमें शामिल है। मियाँ साहब, आज NCC में ये फैसला हुआ, वज़ीर आज़म ने भी कह दिया कि कोई जलसे जुलूस हम नहीं करेंगे, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया है। अब आपके जलसे आ रहे हैं, आपने क्या फैसला किया है? मनसूख कर दिया नशाखोरी वाला। ये अजीब सी बात है, गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना नहीं था क्योंकि उनको टारगेट पूरा करना था। उल्टी सीधी बातें करते रहे, यानी इतनी उल्टी सीधी बातें तो किसी ने नहीं सुनी होगी कि जितनी वहाँ पे एक वज़ीर ने जिस तरीके से ज़ुबान इस्तेमाल किया, तो उसके यानी उसको तो कोरोना करीब से नहीं गुजरा। इतने बड़े बड़े यानी और वहाँ पे जलसे भी हुए। अब तो PDM के लिए ये तमाम तैयारियाँ हो रही हैं। हम समझते हैं कि SOPs पे अमल होना चाहिए, हम समझते हैं कि कोरोना की हिफाजत के लिए इक़दाम होने चाहिए, हम ये भी समझते हैं कि यानी मास्क पहन के आ जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम कोरोना के नाम पे हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक चल रही उसको रोको, या जो महंगाई की जो इंतहा हो चुकी है तुम कोरोना को बहाना बना के महंगाई बढ़ाते रहोगे, हम तमाशा देखेंगे। ये नहीं हो सकता। हम तमाम तैयारियों के साथ SOPs पे अमल करते हुए PDM अपना प्रोग्राम जारी रखें। आखिरी छोटा सा सवाल, एस्टेब्लिशमेंट ने आपसे बातचीत के लिए कोई राब्ता किया है PDM से? अगर इसी का छोटा सा इजाफी ले लें, मरियम नवाज साहबा ने भी ये बात कही कि उनके साथियों से राब्ते हो रहे हैं। आज शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्लियामेंट लाजस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ भी एक सवाल के जवाब में कहा हाँ हम बात कर रहे हैं, लेकिन
सियासी मफाद के लिए नहीं, जब भी गुड बात गवर्नेंस के होगी, लिए आप लोगों को एतबार में अभी लिया तक गया कोई है। रब्ता हुआ या नहीं? बात होगी PDM के प्लेटफॉर्म से होगी। PDM के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका तौर पे जो भी फ़िज़ा बनी, अभी मुज़ाकरात की फ़िज़ा बनी नहीं है तो कबल अज़ वक्त बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई रब्ता नहीं हुआ सर? लेकिन अगर इस तरीके से कोई फ़िज़ा बनी तो PDM के प्लेटफॉर्म से वो सरबराह फैसला कर सकते हैं, तो उस तरीके से फिर ये अलग अलग मियां साहब इस वक्त मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं PDM के तर्जुमान की हैसियत से यहाँ पे खड़ा हूँ, PDM के तरफ से बोल रहा हूँ। आप मेरी बात यकीन करें कि अभी अजलास में हमने जो कहा मैं वो आपको कन्वे कर रहा हूँ कि अगर मुज़ाकरात की फ़िज़ा बनी और मुज़ाकरात होने गए तो PDM के सरबराहान फैसला करेंगे और उसी पे हम अमल करेंगे। मियां साहब इस वक्त जो है वो 2017 वाली फिजा बनी हुई है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी इस वक्त मुकम्मल तौर पर यह अमल है और वही मुतालबा जिस वक्त नवाज शरीफ की आपकी हुकूमत थी वही इशू था। अब भी वही मामला लेकर जो है वो लोग लेके यहाँ पर आ गए हैं। उस वक्त आपने उसकी हिमायत नहीं की थी, क्या आज जो इमरान खान साहब के खिलाफ कमाल कर रहे हैं आप उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं? उनके मुझे तो जब फ्रांस के हवाले से बात हो तो एज ए मुस्लिम और एक बहैसियत इंसान फ्रांस के हुकूमत ने जो कुछ किया है गलत किया है उसकी मजम्मत भी करते हैं और किसी की जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। जो भी ये बात करते हैं ये हक पे हैं कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के जज्बात का एहसास रखना चाहिए और मुसलमानों की अक्सरियत की बुनियाद पे अगर ऐसी कोई हरकत की जाए तो लाजमी तौर पे उसको कंडम भी करते हैं और उसकी मजम्मत भी करते हैं। ये तो यानी फ्रांस की इशू के हवाले से। बाकी हमें ये पता नहीं है कि वो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। अगर इस सर उसने क्लियर लफ्ज़ों में एक चीज़ रखी है कि फ्रांस ने सरकारी तौर पर ये किया है, लिहाजा उसके सफ़ीर को यहाँ से निकाला जाए और सरकार ऐलान करे कि फ्रांस की तमाम मसनूआत का बाइकाट किया जाए। आप इन दो मुतालबात की हमायत करते हैं या मैं मुखालफत तो करते हैं? बुनियादी जो मसला है उसी पे हमने बात की है अंदर और उसी के हवाले से आप बात कर रहा हूँ कि किसी भी मज़हब के और अकीदे के लोगों को नहीं चढ़ना चाहिए। ये तो हमारे अकायद नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया है कि ना अपना अकीदा छोड़ो न किसी के अकीदे को छेड़ो। सीधी सी बात है। तो अगर हमारे अकीदे को कोई छेड़ेगा तो लाजमी तौर पे इश्तियाल पैदा होगा। किसी भी मज़हब के अकीदे को कोई छेड़ेगा तो इश्तियाल पैदा होगा। तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना चाहिए, भाईचारे से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम फ्रांस के इस इकदाम की मजम्मत करते हैं। सफ़ीर के निकालने का मुतालबा बड़ी करते मेहरबानी हैं, है, सफ़ीर के निकालने का मुतालबा करते ये हैं आप? उनका मुतालबा है। हम अभी जो डिस्कस हुआ मैंने उतनी ही आपसे बात की। कोई और सवाल? आपका मुतालबा नहीं है? वो सवाल का तो पहला जवाब ही मुश्किल वाला है ना जरा इसको निकालना। वो आप कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत बट भेजना यार ITI बट के बदले में जो सर, वो भेजे नहीं, मेरे अपने दफ्तर में भेजे। में जो मेजॉरिटी किसी दी गई तो आप उनको भी सिलेक्टेड कहते हैं कि नहीं? मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूँ। मौजूदा हुकूमत के हवाले से हमारा स्टांस बिल्कुल वाज़ेह है। हम कहते हैं ये दांदी का पैदावार है, इस हुकूमत को जलता होना चाहिए जितना जल्दी हो सके। तो ये इस मरज़ की दवा है कि जो मुल्क में जो कुछ तबाही महंगाई की वजह से आ रही है, जो इनके गलत फैसलों की वजह से आ रही है, जो इन्होंने गलत बुनियादें रख दी हैं, तो इसके रुखसत होने से मसाइल हल होंगे। तो हम यही चाहते हैं कि इसके बाद इंतखाबात हो, मुदाखलत से पाक और शफाफ इंतखाबात हो। जो भी जीते इस बात को यकीनी बनाना है कि मुदाखलत से पाक हो, और मुदाखलत से पाक इलेक्शन होगा तो उस नतीजे को तस्लीम किया जाएगा और जो भी जीते उनको हुकूमत दी जाए। यही मसाइल का हल है। बड़ी मेहरबानी।